जो आज के दिन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ कहीं भी वर्ल्ड में अवेलेबल है वो हम चोमू में प्रोवाइड कराएंगे। और इन्होंने जो ये हॉस्पिटल बनाया है, डॉक्टर राकेश और डॉक्टर निष्ठा, ये दोनों ही वेल नोन फिगर है अपने अपने फील्ड में। वहाँ मेरे काम की तारीफ तो होने लगी, लेकिन काम के बाद जो सामाजिक जीवन था वो ख़त्म सा हो गया, बिल्कुल मैं कट गया समाज से, गांव से, रिश्तों से। ये मेरे पेशेंट नहीं है, घर के सदस्य हैं सब के सब। मैं उनके जैसा हूँ और वो मेरे जैसे हैं। मैं गांव का आदमी और वो गांव के लोग। बढ़िया डॉक्टर साहब से बढ़िया इलाज करे छे। पहले भी इलाज करा चुके मैं भाई, पहले आगे भी करा वाला। चोमू गर्व की बात है कि हमारे लिए कि मेडिसिटी चोमू को कहा जा रहा है। मरीज तो कहता है डॉक्टर भगवान है, लेकिन मैं कहता हूँ मरीज भगवान है। वो कैसे? खमागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू शहर का राधा स्वामी बाग NH 52 पर निब्रा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को जो है आज उद्घाटन हो चुके हैं। डॉक्टर राकेश जी अपने साथ में मौजूद है, मैडम अपने साथ में मौजूद है। लोगा से भी आप बातचीत करे जा। डॉक्टर साहब, चोमू एक चिकित्सा को बहुत बड़ो हब है। निब्रा हॉस्पिटल की आज नींव रखी गई है, ओपनिंग हो चुकी है। जनता ने थे अलग हट का इलाज दिलाई के अलग हट के ये देंगे कि जो इलाज के लिए लोगों को महानगरों तक जाना पड़ता था, जिसका खर्च बहुत ज़्यादा था, उच्च क्वालिटी की गुणवत्तापूर्वक जांचें, दवाइयाँ और ऑपरेशंस वो अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करवाने का मेरा ध्येय है। इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। 8 साल पहले मैंने विनायक फ्रैक्चर हॉस्पिटल की स्थापना करी थी। वो इसी ध्येय के साथ करी थी कि ऑर्थोपेडिक्स की जितनी भी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हैं, ऑर्थोपेडिक्स में ट्रॉमा के अलावा स्पाइन सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी, जिनके लिए यहाँ के किसी भी पेशेंट को जयपुर या दिल्ली या बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं थी, और उसका जो खर्चा था वो महानगरों की बजाय 1/3 कॉस्ट के अंदर मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ग्रामीण जनता को जो आज के दिन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ कहीं भी वर्ल्ड में अवेलेबल है वो हम चोमू में प्रोवाइड कराएंगे। अब इसके साथ साथ ऑर्थोपेडिक्स के साथ साथ गायनेकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, इनकी जो सेवाएं हैं वो भी एक्सटेंड करके मल्टीपल जो मल्टी स्पेशलिटी है वो स्टार्ट करी गई है, और वो भी उसी अफोर्डेबल रेट के ऊपर और उसी गुणवत्ता के साथ डिलीवर करेंगे। तो जो आपका पूर्व पेशेंट जिजा को तो इलाज कर दिया, आज वे पैरा पर खड़ा है, थान बधाई देवा भी आए थे। मैं बासु भी बातचीत करे जा तो अत्रो इसने जो है ते प्यार कमाया जो बिन ले आपको कहीं कुछ। उसका एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। मेरी एक छोटी सी कहानी है कि मैं 10वीं तक स्कूलिंग जो है वो गांव से हुई बिल्कुल। उसके बाद मैं 11th-12th के लिए बाहर चला गया। वो भी गांव, एक कस्बा ही था बगड़ से, वहाँ भी बिल्कुल स्नेह मिला मुझे। उसके बाद PMT की तैयारी करने के लिए निकल गए, भाग दौड़ में फिर रेस शुरू हो गई। उसके बाद PMT की तैयारी की, एक बार कैसे भी PMT में सिलेक्शन हो जाए। MBBS 5 साल MBBS की निकल गई, पता नहीं चला कब निकली। फिर रेस स्टार्ट हो गई कि नहीं PG करनी है, 3 साल PG की निकल गई। PG से बाहर निकले तो अब ये हुआ कि नहीं, अभी और जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी सीखनी है, स्पाइन सीखना है, ट्रॉमा सीखना है। वो सब भी सीखा, मल्टीपल जगह बड़े बड़े सेंटर्स पे जाके, देश और विदेश में जाके ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया महानगरों में ही। वहाँ मेरे काम की तारीफ तो होने लगी, लेकिन काम के बाद जो सामाजिक जीवन था वो ख़त्म सा हो गया, बिल्कुल मैं कट गया समाज से, गाँव से, रिश्तों से। तो मुझे एक दिन थोड़ा विचलित हुआ, मुझे लगा कि वापस मेरे को समाज में भी लौटना है, मैं मशीन बन चुका। तो गांव के लोगों को मैंने क्या दिया, जिस समाज से मैं निकला हूँ उनके लिए क्या दिया, तो मैंने सर्वे किया कि मैं कहाँ जाके हॉस्पिटल खोलूँ। चोमू मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मैं शेखावाटी से बिलोंग करता हूँ। मेरी जन्मभूमि शेखावाटी है और कर्म भूमि जयपुर ग्रामीण है। तो यहाँ मैं शेखावाटी के लोगों को भी और जयपुर ग्रामीण के दोनों जगह के लोगों को मैं मेरी स्पेशलिटी सेवाएँ दे पा रहा हूँ, और अब मुझे सामाजिक जीवन और प्रोफेशनल जीवन दोनों का लाभ मिल पा रहा है। मैं लोगों के बाकी जो सामाजिक सरोकार है उनमें भी इन्वॉल्व हो पाता हूँ, ब्याह, शादी, दसोटन, हर तरह से। तो एक डॉक्टर का जीवन सिर्फ डॉक्टर का ही नहीं, सामाजिक जीवन भी होना चाहिए। तो मैं दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। जो मेरे पेशेंट हैं जो आज यहाँ पे आपको मिले हैं, मैं इनके भी प्रोग्राम्स में जाता हूँ, इनके घर पे। ये मेरे पेशेंट नहीं है, घर के सदस्य हैं सब के सब। क्योंकि मैं भी बातचीत करे था तो काफ़ी महिलाएं थी, पुरुष भी था, बुजुर्ग भी था, तो वे कहीं ना कहीं आपके प्रति काफ़ी स्नेह मान देखभाल मिलो। वे बोल रहे थे कि डॉक्टर तो बहुत छे, इलाज का पैसा भी ले छे, लेकिन जो आपको जो प्यार है वो और जगह वन देखभाल को मिली। इसका यही कारण है कि मैं उनके जैसा हूँ और वो मेरे जैसे हैं। मैं गांव का आदमी और वो गांव के लोग। मेरी बातें उनके जैसी सी हैं और उनकी बातें मेरी जैसी सी हैं। हम दोनों को, मेरे को अच्छे मरीज मिल गए, अच्छा एरिया मिल गया, अच्छा माहौल मिल गया, तो मैं भी सामाजिक जीवन जीने लग गया, और उन मरीजों को उनके जैसा डॉक्टर मिल गया, ग्रामीण देसी डॉक्टर, गाँव का निकला हुआ। तो वो मेरे, मैं उनका, इसकी वजह से ये स्नेह। तो जयपुर जिला और चोमू शहर का आसपास का तमाम गाँव की जनता अपन देख रही है, काई कुछ तेबान संदेश देवो चावला और हॉस्पिटल के द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटी जनता के बीच में थे
ले रहा है। बिल्कुल, मैक्सिमम पेशेंट जो 80% पेशेंट हैं वो हैं शेखावाटी और जयपुर ग्रामीण, आमेर, चोमू, शाहपुरा, रेनवाल इस हिस्से के। इसके अलावा 20% पेशेंट हैं वो और दूर से हैं, इधर थानागाजी, अलवर, हरियाणा, नागौर इससे हैं। कोई भी पेशेंट के लिए हम किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करते, क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, किसी भी तरह से कोई भी पेशेंट है। यदि कोई मरीज़ मेरे लिए आया है तो मरीज़ तो कहता है डॉक्टर भगवान है, लेकिन मैं कहता हूँ मरीज़ भगवान है। वो कैसे? जब एक मरीज़ ठीक होता है और वो अगली बार जब हंसता हुआ आता है तो उसकी जो हंसी है उसमें ही तो भगवान है। तो वो मरीज़ जो इस एरिया के जितने भी पेशेंट कोई भी है, यदि वो मेरे पास आता है तो वो मुझे चाहे पहले से जाने या ना जाने, मैं उसको ज़रूर जानता हूँ। वो इसलिए जानता हूँ कि वो मेरे पास कहीं ना कहीं से पता करके ही आया है, ऐसे नहीं आया। तो मैं उसको कटिबद्ध हूँ इस चीज़ के लिए कि उसकी बीमारी या किसी भी टाइप की कोई तकलीफ़ हो, उसको हो सकता है बीमारी 100% कभी ठीक नहीं होती, कई बार थोड़ी बहुत रह जाती हैं, लेकिन मैं उसको इतना संतुष्ट ज़रूर करके भेजूँगा कि जहाँ भी वर्ल्ड में कहीं कुछ है अवेलेबल वो मैं तेरे को ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा, चाहे मेरे पास मिले या मैं कहीं भेज के उसका इलाज कराऊँ। कई बार कुछ सुविधाएं होती हैं जो नहीं होती, तो मैं ऐसी जगह उसको गाइड करता हूँ कि उसका इलाज होकर आ जाता है, फॉलोअप भी लेता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर आज चोमू में एक नया हॉस्पिटल को नींव रखी गई है, आपको कहीं कुछ के अंदर खेण हो रही है? नहीं, हॉस्पिटल है, बड़ी खुशी की बात है और यहाँ के आम जनता को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और ये बहुत ही मतलब अफोर्डेबल रेट्स पे बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिलेगा, यही उम्मीद है। और हमारे चीफ इंजीनियर साहब है रेलवे से, इनसे आप पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप एक इंजीनियर हो तो लगातार चिकित्सा का मायने कहीं कुछ होना चाहिए। चोमू एक चिकित्सा को हब बन चुकी है, एक और हॉस्पिटल की नींव रखी गई है। अभी हम चोमू आ रहे थे तो यही देखने को लग रहा था कि बहुत सारे यहाँ हॉस्पिटल्स है। इसका मतलब ये है कि जो आसपास का एरिया है उसको हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है, और इन्होंने जो ये हॉस्पिटल बनाया है तो डॉक्टर राकेश और डॉक्टर निष्ठा, ये दोनों ही वेल नोन फिगर है अपने अपने फील्ड में। तो मेरे को लगता है कि जो आसपास के एरिया की जो हमारे नागरिक है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इनकी ये हॉस्पिटल खोलने से। बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम और भी देखो बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है, महिलाएं से बातचीत करेला। आप भी उद्घाटन में पहुंचे हो, कहीं कुछ कहना है डॉक्टर साहब ने ले? तो इंसानियत के नाते इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और जहाँ तक हो सके ये बहुत अच्छी सेवा करेंगे लोगों की। आम जनता यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा उठाएगी अपना। बस तो जी हाँ, आगन पहले के इलाज कराया गए थे? बिल्कुल करवाया, 12 महीने पहले मैंने यहाँ इलाज करवाया था मेरा और मेरी बेटी का। तो बहुत अच्छा रिलीफ मिला, बहुत ज्यादा फायदा हुआ हमें इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो सभी लोग जो है अड़े पहुंच रहे थे और भी महिलाएं अड़े बैठी हुई है, आसू बातचीत करेला। कड़सु आया जी दे जेतपरासु तो आज हॉस्पिटल को उद्घाटन हुई है, इन लेर काई कुछ कहनो था को कुछ होए खेणो छे भाई, बढ़िया डॉक्टर साहब छे, बढ़िया इलाज करे छे। पहले भी इलाज करा चुके मैं भाई, पहले आगे भी करा वाला एक्सीडेंट हो जो मारो तो पक्का हम कौन करे दोनों, और अब पक्का हम कर रहे थे दोनों। और बढ़िया डॉक्टर साहब छे और डॉक्टर ने भी बढ़िया छे था कोई इलाज करे जा को व्यवहार ये किया गई जे बहुत बढ़िया व्यवहार चले भाई की जिया बात करे जे, पिता की जिया बात करे जे, भाई छोटा रहे तो पिता की जिया बात करे जे, बड़ा हो जे तो बढ़िया सम्मान से बात करे जे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी ये बात बताए जी, क्योंकि डॉक्टर और इलाज तो हर कोई कर दे जे, लेकिन एक व्यवहार भी जो है बहुत बड़ी चीज रहे जे। तो तमाम और भी लोग आपके साथ में है, आपको कहीं कुछ कहना है? आज एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, इसके लिए एक हॉस्पिटल उद्घाटन में आया हूँ। बधाई, कांग्रेचुलेशन हो डॉक्टर साहब को। मेरे एक्सीडेंट में चोट रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, इनसे ऑपरेट हुआ और आज मैं बिल्कुल चलने फिरने में बिल्कुल शौच हूँ, आराम से। कड़ा करवाया इलाज थे यही डॉक्टर साहब से, राकेश खेदड़ से। अच्छा, किया का ये इलाज करे आज, किया का जितना की पैर बिल्कुल शानदार, चलने फिरने में बिल्कुल शौच हूँ। एक्सीडेंट हो गई था? हाँ, एक्सीडेंट हो गया था, पीछे से टक्कर मार दी। श्रीमान प्रभात जी, चोमू से विधायक डॉक्टर सिकामिल बराला जी भी अड़े पहुंचे हैं लगातार। ये भी एक प्रोफेशनल सु, खुद भी एक डॉक्टर है, लगातार आपसे बातचीत करेला। विधायक साहब आप अड़े पहुंचे हो, आप भी एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो, आपको कहीं कुछ कहना है? क्योंकि चोमू एक चिकित्सा को हब बन चुकी है। चोमू गर्व की बात है कि हमारे लिए कि मेडिसिटी चोमू को कहा जा रहा है और यहाँ पर एक से एक बढ़कर चिकित्सा क्षेत्र में सुविधाएं मिल रही हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो इसको एक बड़ा अपने लिए अवसर मान रहे हैं। यहाँ पर आज डॉक्टर राकेश जी और डॉक्टर निष्ठा जी ने यहाँ पर निब्रा हॉस्पिटल का जो शुभारंभ किया है उसके लिए
उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इनका काम हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे भी इनका उज्जवल भविष्य रहे, शुभकामनाएं। तो यहाँ लगातार काफी हॉस्पिटल है, ई हॉस्पिटल में, निब्रा हॉस्पिटल में सी सुविधाएं जो है जनता ने दी जा रही, जो अलग हेटर हो गए। देखिए, राकेश जी ने हमेशा ही अपने ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। जो निष्ठा जी हैं वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, IVF का अच्छा काम अभी यहाँ पे करेंगी। तो लोगों को अच्छा है, ग्रामीण इलाके में भी लोगों को बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी। मैडम, एक चोमू में सबसे बड़ो हॉस्पिटल की जरूरत है, जो राजस्वामी बाग पर निर्माण भी चाल रहे, तो बिकी भी जल्दी जनता ने कद भी की खुशखबरी सुनाई दिली, क्योंकि पूरी फैसिलिटी जनता ने चोमू में ही मिल जाए। मेरी तो सभी हॉस्पिटलों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे से आगे हॉस्पिटल आए इसी के लिए।